गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू फार्मर फ्रेंड्स क्लासेस। बहुत दिनों बाद फिर से मैं आया हूँ फार्मर फ्रेंड्स क्लासेस के लिए। तो न्यू टॉपिक लेके आया हूँ और जो इस बार अपना टॉपिक है वो है हर्ट। स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार मैं दिल से। ठीक है। अब जब हर्ट की बात करते हैं, हम लोग हर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हर्ट में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ह्यूमन हर्ट होता क्या है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एकदम शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हर्ट बनाते कैसे हैं। 1 मिनट में आप हर्ट कैसे बना सकते हैं, हर्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं इजिली। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हर्ट की जनरल परिभाषा क्या हो सकती है, डिफिनेशन क्या हो सकती है, क्या बोल सकते हैं हम। तो हर्ट इज अ हॉलो ऑर्गन, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। क्या एक हॉलो ऑर्गन है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ब्लड को पंप करता है, सिंपल सा। हार्ट इज ए हॉलो ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट इसके शेप की बात करते हैं। शेप की अगर बात करें तो जनरली इसको बोला जाता है कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है, लाइक क्लोज फिन। कौन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका? ठीक है। कौन शेप स्ट्रक्चर होता है? बंद मुट्ठी के आकार का। आप लोग जो वो पान वाला ऐसे बनाते हैं ना, वो नहीं होता है। ठीक है। बंद मुट्ठी के आकार का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सा। नेक्स्ट इसके साइज की बात करते हैं। साइज की अगर बात करें तो लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है, 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। अब ये जो साइज की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि हर किसी में एकदम परफेक्ट यही साइज होगी। लगभग मैक्सिमम जो देखा जाता है यही साइज होती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है। तो साइज लगभग इतनी ही होती है सबकी, सबके हर्ट की। लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर विड्थ। अब वेट की बात करते हैं। जब हम वेट की बात करते हैं कि हर्ट का वेट कितना होता है, तो वेट जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, अबाउट 225 इन फीमेल एंड 310 इन मेल्स। मतलब पुरुष जो है, पुरुषों में हर्ट का जो वेट होता है वो 310 ग्राम तक लगभग होता है। एवरेज वेट एक ये है। और महिलाओं में 225 ग्राम ही होता है। मतलब महिलाओं का जो हर्ट होता है, जो हृदय होता है, वो छोटा होता है। लोकेशन की बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी की बात करें तो आपका स्टर्नम और लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है हर्ट। तो ये हो जाता है इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चलते हैं हर्ट के स्ट्रक्चर पे। ठीक है। केवल 2 से 3 मिनट में आप हर्ट कैसे बना सकते हैं, एकदम सिंपल सा। देखिए हर्ट बनाने की टेक्निक सीखना है आपको। इसको बस आपको ये देखना है मेरा मार्कर कैसे चल रहा है। ठीक है। ये हो गया। इतना आप करेंगे। ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इधर वाला ये थोड़ा मोटा रखिएगा। अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है, क्यों ये थिक है, जबकि अपोजिट साइड वाला थिन रहेगा बिल्कुल। ठीक है। ये हो जाता है। अब यहीं पे देखिए, ये जो हर्ट है 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले एक इसमें डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में। ठीक है। सबसे पहले एक इसमें डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। ये जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये किधर आता है? राइट आता है। तो ये वाला आपका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है। तो इधर आपका क्या आ जाएगा? राइट। ठीक है। और ये आपका लेफ्ट। अभी केवल इतना ही लिखते हैं, आगे आपको बताता हूँ राइट और लेफ्ट में होता क्या है। ठीक है। अब इतना जब शेप आ जाता है, हर्ट 4 चेम्बर में आपका डिवाइड हो गया। ये जो चेम्बर्स हैं, ऊपर वाले चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे वाले चेम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंटिकल्स। ठीक है। एट्रियम एंड वेंटिकल्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ठीक। सेम इसी तरह लेफ्ट एट्रियम, ठीक, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
इतना आपने बना लिया एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको ये बना देना है इंफीरियर वेना कावा। इसका काम क्या है वो भी बताऊंगा। ये केवल स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, इंफीरियर वेना कावा। ठीक, ये आपका इंफीरियर वेना कावा हो जाता है। जस्ट इसी का, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, आप समझ लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। ये आपका हो जाता है क्या, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इतना आपने बना लिया। अब इतना बनाने के बाद थोड़ी सी जगह चाहिए, इसको राइट एट्रियम को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको नीचे छोटा सा लिख देता हूँ, एट्रियम। यहाँ पे आप एक ये वाली वेन बना दीजिएगा, थोड़ी मोटी सी, ठीक। सॉरी, वेन नहीं, ये आपकी आर्टरी है। और ये वाला स्ट्रक्चर भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब ये जो मैंने बनाया ये आपका क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, इधर भी आप एक ऐसा बना दीजिए। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक। दोनों साइड पल्मोनरी आर्टरी बन जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी के जस्ट नीचे दो छोटा सा, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों पल्मोनरी वेन, ठीक। पी वी आई एन, ठीक। पल्मोनरी वेन मैंने लिखा है, आप उतना समझ सकते हैं। सी, ठीक, इधर भी वही हो जाएगा आपका, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अब बचा हुआ जो इसका स्ट्रक्चर है वो भी देख लीजिए। ये वाला जो है आपका, इसमें आपको सिंपल सा ऐसे बना देना है। ये आपका क्या हो जाता है, एओर एओर्टा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एओर्टा। अब एओर्टा जा कहाँ रहा है, डायरेक्ट आप इसमें कुछ सोचिएगा ही मत। एओर्टा को हमको ले कहाँ जाना है, एओर्टा हमारा कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। एओर्टा कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हमारा ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन को हम कहाँ ले जाएंगे, इधर से भी ये आ रहा है ना, तो पल्मोनरी वेन को हम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ले आएंगे, ठीक है। ये इसका भी रास्ता थोड़ा साफ दिखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। इतना इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक। सिंपल सा आपने क्या बनाया, एक हर्ट बनाया। हर्ट में आपने इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एओर्टा, ठीक है। अब इसको आप चाहे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जरा सा इसके, ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली 3 लेयर्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर की आपकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, पेरिकार्डियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम,
जो बीच की लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। ठीक, जो इनर मोस्ट लेयर है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। तीनों के अलग अलग काम है। ठीक है, ये तो इतना इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हार्ट के इस स्ट्रक्चर में किस चीज का काम क्या है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इतना सिंपल सा आप बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाने हैं, मार्क्स आपके नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाला चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए ये दिखाया था कि ये इधर से आती है और ये इसकी दो ब्रांचेज हो जा रही हैं, तो दोनों साइड निकल जा रही हैं। ठीक है, अब इसको इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं भी है। अब आते हैं फंक्शन पे। जब फंक्शन की बात करते हैं तो हार्ट में किस ऑर्गन का क्या फंक्शन है, ये सबसे पहले देखते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सुपीरियर आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर से बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके पेरिकार्डियम की बात करते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका क्या काम है। अब ये पेरिकार्डियम जो होती है ये भी दो लेयर होती है। ठीक है, ये दो हो जाती है, आउटर मोस्ट पेरिकार्डियम हो जाती है, आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम, ये दो हो जाती है। आउटर और इनर पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम स्पेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। अब इस पेरिकार्डियल स्पेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो चीज होती है यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड को हम लोग विसरल फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसरल फ्लूइड। ठीक है, काम इसका क्या होता है, थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है। ठीक है, इपिकार्डियम का नाम आपने सुना है ना। इपिकार्डियम क्या करती है, इपिकार्डियम कार्डियम का काम क्या होता है, थोड़ी सी हार्ड लेयर होती है। ठीक, और ये हार्ट की शेप को मेंटेन करती है। जैसे हार्ट जो है वो पंप हो रहा है, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलैक्स होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हार्ट कहीं बाहर ना निकल जाए, अपना शेप ना छोड़ दे, तो उस शेप को पकड़ के रखने का काम करती है कौन, है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम एक तो शेप को पकड़ के रखने का काम कर रही है, प्लस इसका ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कर रहा है, हार्ट को टेंसिटी दे रहा है, उसको स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर की चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो ये काम हो जाता है किसका, पेरिकार्डियम का। ठीक है, अब पेरिकार्डियम के बाद दूसरा जो जाता है आपका मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है ये आपकी थोड़ी सी लचीली होती है। ठीक है, मुलायम सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, और मायोकार्डियम का काम होता है, ये जो हार्ट रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए जो स्मूथनेस चाहिए वो स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहा है कौन, मायोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम का भी सिमिलर ही काम रहता है, ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन एंडोकार्डियम क्या है, डायरेक्टली हार्ट के चेंबर्स से लगा हुआ होता है, इसकी वजह से उसको इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो ये हो जाती है इसकी तीन लेयर्स, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। कहीं कहीं पे क्या, ज्यादातर जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हार्ट के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, आउटर स्ट्रक्चर एंड इनर स्ट्रक्चर। तो ये तीनों लेयर किसमें आ जाती हैं, आउटर स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इनर स्ट्रक्चर में। यहां मैंने दो चीजें लिखी है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। ठीक है, दो चीजें हैं। आर्टरी और वेन में क्या अंतर होता है ये आपको समझना होगा। आर्टरी का मतलब क्या है, जो हार्ट से ब्लड को ले जा रही है, कहा, बॉडी के किसी पार्ट में, मतलब हार्ट से ब्लड को बाहर ले जा रही है, आउटर तरह साइड ले जा रही है, वो क्या है, आर्टरी। आर्टरी फॉर आउटर, सीधा आर्टरी फॉर आउटर। आर्टरी क्या कर रही है, हार्ट से ब्लड को बाहर ले जा रही है, आउटर ले जा रही है, वो आर्टरी है। वेन का काम क्या है, वेन वापस ले आ रही है। वेन क्या करती है भाई, किसी को लेके आती है ना, लेके जाती भी है वो अलग बात है, आप इतना समझ लीजिए। वेन क्या कर रही है, लेके आ रही है। तो पल्मोनरी वेन्स हो या कोई भी वेन्स हो, वेन क्या करती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड को कैरी करके हार्ट तक ले आ रही है। तो जो ले आने का काम कर रही है वो क्या है, वेन। जो ले जाने का काम कर रही है वो क्या है, आर्टरी। ठीक है, बाहर ले जा रही है आर्टरी,
अंदर ले आ रही है वेन। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब आर्टरी और वेन, कौन सी वेन का कहाँ पे क्या काम है इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब जब वेन की मैंने बात की कि अंदर लाने वाला, जो बाहर से चीजों को अंदर ले आ रहा है, वो क्या है, वेन। तो आपका ये जो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है, ये दोनों भी आपकी क्या है, वेन्स ही है। ठीक है, अब सुपीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, हार्ट के ऊपर के जो स्ट्रक्चर है, हार्ट के ऊपर का स्ट्रक्चर मतलब हमारा ब्रेन हो गया, स्कल हो गया, ये सारी चीजें, इनका जो ब्लड है, और कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है इस ब्लड में, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके आ रहा है और ले आके कहाँ पहुंचा रहा है, राइट एट्रियम में। ठीक है, सेम वही काम इंफीरियर वेना कावा कर रही है, लेकिन इंफीरियर वेना कावा कहाँ से, हार्ट के नीचे वाले जो पार्ट है, हमारे पैर हो गए या पेट वगैरह, किडनी, इन सब से जो ब्लड आ रहा है उसको ये लेके कहाँ आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा। ये भी डायरेक्ट कहाँ पहुंचा रहा है, राइट एट्रियम में। तो पूरी बॉडी का जो अशुद्ध ब्लड है, या कह सकते हैं आप जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, राइट एट्रियम में। अब जब ये राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है, राइट एट्रियम का लोड बढ़ता है, तो यहाँ पे मैं, ये आपका प्रेजेंट है क्या, वाल्व। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वाल्व। और इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या मतलब, इस वाल्व का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस टाइप का है। ठीक, ऐसा, इसमें 3 कस्प बन रहे हैं। कितने कस्प, 1 2 3, 3 कस्प बनने की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये वाल्व जो है हमारा, ये कैसा है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। यहाँ से राइट एट्रियम पे जब ब्लड का लोड बढ़ रहा है, या फिर जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है, बताता हूँ क्या करता है, तो यहाँ से ब्लड, ये वाल्व आपका क्या होगा, ओपन होगा, और ब्लड कहाँ पे पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल्स में। कहाँ पे पहुंचा ये ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, ये हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी क्या करती है, बाहर ले जाने का काम करती है। मैंने क्या बोला, आर्टरी क्या करती है, बाहर ले जाने का काम करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल से उठा करके आपके लंग्स तक ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है, लंग्स तक। अब ये आर्टरी है, लेकिन इसके नाम के आगे पल्मोनरी इसीलिए लगा है क्योंकि ये लंग्स से लगी हुई है। ठीक है, लंग्स में ले जा रही है, तो लंग्स तक ये ब्लड को ले जाती है। अब जब ये लंग्स तक ब्लड को ले गई, तो लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करता है, क्योंकि हम जो हवा ले रहे हैं, हमारी जो एयर जा रही है, वो कहाँ पे जा रही है, लंग्स में। तो हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो लंग्स में जा रही है, और ब्लड हमारा हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो वहां पे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लड का शुद्धिकरण, या फिर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है, और ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद वापस ये लंग्स क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन, वेन क्या करती है, बाहर से लेके आती है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड हमारा कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ पे पहुंचा, राइट एट्रियम में। अब जब ये राइट एट्रियम में आया तो यहाँ रुका, तो यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट है, और इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व को बाइकस्पिड क्यों बोला जा रहा है, जैसे इसमें ट्राइकस्प है, इसमें बाइकस्प है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो वो बाइकस्प जो है ओपन होता है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आता है आपका, लेफ्ट वेंट्रियोल्स में। यहां से ये यहाँ पे आता है। जब लेफ्ट वेंट्रियोल में आता है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रियोल से ब्लड बेचारा ट्रेवल करता है, और ट्रेवल करके एओर्टा के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट एओर्टा के थ्रू कहाँ पे जाता है, कंप्लीट बॉडी को जाता है। पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, हर सेल्स टू सेल्स पहुंचता है। ये इसका बेसिक फंक्शन हो जाता है, और ये जो ऑर्गन्स हैं इनके रोल हो जाते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ब्लड आ कब रहा है, जा कब रहा है। हार्ट की प्रोसेस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर उसके बाद रिलैक्स होना। जब ब्लड रिलैक्स हो रहा है, तो हमारी बॉडी से जो सॉरी जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है, तो रिलैक्स होने के बाद जो बॉडी का ब्लड है वो आ रहा है रिलैक्सेशन वाली पोजीशन में। जैसे ये रिलैक्स हुआ, तो राइट एट्रियम भर गया, रिलैक्स हुआ, राइट एट्रियम भर गया। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस पे दबाव पड़ेगा, तो वाल्व ये ओपन होगा और राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस इधर भी आ रही है।
जब ये रिलैक्स हो रहा है तो राइट लेफ्ट एट्रियम भर जा रहा है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर से एओर्टा। अब आपकी ये जो पल्मोनरी वेन है और एओर्टा है, इस पे भी वाल्व है छोटे छोटे। पल्मोनरी वेन पे जो वाल्व है इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। और ये जो आपका इस पे है इसको विट्रल वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में भी वाल्व प्रेजेंट होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है वाल्व का ओपन और वाल्व ओपन होता है और बंद होता है। तो इस तरह से 0.06 सेकेंड सा टाइम लगता है। इतने टाइम में ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। और 1 मिनट में ये प्रोसेस कितनी बार होती है? 72 टाइम्स। 1 मिनट के अंदर लगभग 72 बार ये प्रोसेस होती है। आप 72 को 60 से डिवाइड करके देखिए, 0.06 मिनट ही सेकेंड आएगा शायद। तो इतने कम समय में हार्ट का ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर और कंप्लीट इसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना आया होगा, जिस तरह से मैंने आसानी से बताया। धीरे धीरे इसका फंक्शन जो बताया वो भी आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।